सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। फ्लटर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेविगेशन ड्रॉवर के बारे में कि कैसे हम नेविगेशन ड्रॉवर को क्रिएट कर सकते हैं एंड सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने माई ड्रॉवर ऐप नाम से एक स्टेटफुल विजिट बना रखा है एंड स्कैफोल्ड में ऐप बार को दे रखा है। बॉडी में मैंने सेंटर में एक एलिवेटेड बटन बना रखा है जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। सो ड्रॉवर को बनाने के लिए हमें स्कैफोल्ड में ड्रॉवर के अंदर ड्रॉवर को कॉल करना होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें एक आइकन शो कर रहा है। यदि हम इस आइकन पर टैप करते हैं तो ये हमें ड्रॉवर को शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अभी ड्रॉवर हमें पूरी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो इसकी विड्थ को कम करने के लिए हम विड्थ में 200 दे देते हैं। देन ये ओनली 200 विड्थ में हमें ड्रॉवर को शो करेगा। इसके कलर को चेंज करने के लिए हमें बैकग्राउंड कलर में कलर को देना होगा, तो हम पर्पल कलर दे देते हैं। देन ये हमें पर्पल कलर में शो होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एलिवेशन की हेल्प से हम इसकी शेडो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम 0 दे देते हैं, देन ये हमें शेडो शो नहीं करेगा। बट यदि हम 20 दे देते हैं, देन ये हमें शो करेगा। हम चाहें तो शेडो के कलर को भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेडो कलर। जैसे कि हम यहाँ पर ब्लू दे देते हैं, देन ये हमें ब्लू शेडो शो करेगा। एंड ऑरेंज दे देते हैं, देन ये हमें ऑरेंज शेडो शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। शेप की हेल्प से हम इसके एजेस को राउंडेड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बॉर्डर रेडियस को 30 से सर्कुलर कर देता हूँ, देन ये सर्कुलर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो अब हम ड्रॉवर के अंदर डेटा को शो करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें चाइल्ड में डेटा को देना होगा। यदि डेटा लिस्ट स्क्रीन की हाइट से ज़्यादा है तो हमें सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर डेटा को देना होगा, जिससे हम उसे स्क्रॉल कर देख पाएँ और हमें एरर भी शो ना हो। सो हम इसमें कॉलम को दे देते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट हेडर को बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको यूज़र अकाउंट ड्रॉवर हेडर को कॉल करना होगा। अब अकाउंट नेम में हमें अकाउंट नेम देना होगा, तो हम टेक्स्ट विजिट में खूब कोडिंग दे देते हैं। अब अकाउंट ईमेल में हमें अकाउंट का ईमेल देना होगा, तो हम टेक्स्ट विजिट में खूब कोडिंग @gmail.com दे देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट हेडर बन चुका है और अकाउंट नेम एंड ईमेल हमें यहाँ पर शो हो रहा है। हम चाहें तो यहाँ पर हम अकाउंट का पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें करंट अकाउंट पिक्चर में इमेज को देना होगा। तो एसेट फोल्डर में मैंने पहले से पिक्चर को स्टोर कर रखा है, तो हम इसके पाथ को यहाँ पर दे देते हैं। सो हमारा अकाउंट पिक्चर यहाँ पर शो हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही हम और भी अकाउंट पिक्चर शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अदर अकाउंट पिक्चर के अंदर लिस्ट में नंबर ऑफ पिक्चर्स को देना होगा। तो हम 2 और अकाउंट पिक्चर बना लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट पिक्चर के ऊपर हमें अदर अकाउंट पिक्चर भी शो हो रहा है। अभी इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है, हम चाहें तो हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें डेकोरेशन में बॉक्स डेकोरेशन के अंदर कलर में कलर को देना होगा, तो हम डार्क पर्पल दे देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसका बैकग्राउंड कलर
डीप पर्पल हो चुका है। बट यदि हमें बैकग्राउंड में इमेज को शो करना है देन वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इमेज में डेकोरेशन इमेज के अंदर इमेज को देना होगा। तो हम एसेट इमेज में इमेज का पाथ दे देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इमेज यहाँ पर शो हो चुका है, बट ये अभी फिट नहीं है, तो हम इसको फिट की हेल्प से कवर कर देते हैं। सो अब ये हमें अच्छे से शो हो रहा है। ड्रॉवर हेडर में हमें ऑन डिटेल प्रेस्ड का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे हम अकाउंट की डिटेल्स को भी शो कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये हमें एक एरो को शो कर रहा है, जो कि टैप करने पर अप एंड डाउन हो रहा है। तो डाउन एरो पर हम डिटेल्स को शो करेंगे। तो डिटेल्स को शो करने के लिए हम ऊपर एक बोल्ड टाइप इस डिटेल्स वेरिएबल बनाते हैं एंड इसमें हम फॉल्स को दे देते हैं। अब डिटेल्स के प्रेस्ट पर हम सेट स्टेट को कॉल करेंगे एंड इस डिटेल्स के अंदर इस डिटेल्स की वैल्यू को हम अपोजिट कर स्टोर कर देंगे। सो सेट स्टेट के चेंज होने पर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। देन हम ड्रॉवर के नीचे इस डिटेल्स को चेक करेंगे। यदि ये ट्रू है देन हम लिस्ट स्टाइल में टाइटल के अंदर टेक्स्ट में हम abcd@gmail.com को शो करेंगे। एल्स हम एम्प्टी साइज बॉक्स को शो करेंगे। ऐसे ही हम एक और लिस्ट स्टाइल बना लेते हैं एंड इसमें हम EFGH दे देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये एरो डाउनवर्ड है, तो हमें ईमेल यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन यदि हम डिटेल्स पर प्रेस करते हैं देन ये हमें शो नहीं करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो अब हम मेन्यू आइटम को क्रिएट कर स्क्रीन्स पर नेविगेट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लिस्ट स्टाइल बना लेते हैं एंड लीडिंग में हम आइकन में होम आइकन को दे देते हैं। आइकन का कलर हम वाइट कर देते हैं। अब टाइटल में हम टेक्स्ट में होम को दे देते हैं एंड टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं एंड बोल्ड कर देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मेन्यू आइटम बन चुका है। तो ऐसे ही हम 3 और मेन्यू आइटम बना लेते हैं। आइकन में हम सर्च आइकन को दे देते हैं एंड टाइटल में हम सर्च टेक्स्ट को दे देते हैं। देन आइकन में हम इन्फो आइकन को दे देते हैं एंड टाइटल में हम अबाउट टेक्स्ट को दे देते हैं। देन आइकन में हम सेटिंग्स आइकन को दे देते हैं एंड टाइटल में हम सेटिंग्स को दे देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मेन्यू आइटम बन चुका है, बट यदि हम अभी इस पर टैप करते हैं तो ये हमें कुछ भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। सो लिस्ट स्टाइल के ऑन टैप पर हम स्क्रीन्स पर नेविगेट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने नेविगेशन स्क्रीन फाइल में 4 स्क्रीन्स बना रखी है। फर्स्ट है होम स्क्रीन, सेकंड है सर्च स्क्रीन, थर्ड है अबाउट स्क्रीन एंड फोर्थ है सेटिंग्स स्क्रीन। तो हम इन स्क्रीन्स को ऑन टैप पर शो करेंगे। तो चलते हैं हम ऑन टैप पर एंड नेविगेटर डॉट पुश को कॉल करते हैं एंड इसमें हम होम स्क्रीन को रिटर्न कर देते हैं। यदि अब हम होम पर टैप करते हैं देन ये हमें होम स्क्रीन पर ले जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम सभी मेन्यू आइटम्स में ऑन टैप को दे देते हैं। यहाँ पर हम सर्च स्क्रीन को दे देते हैं, यहाँ पर हम अबाउट स्क्रीन को दे देते हैं एंड यहाँ पर हम
सेटिंग्स स्क्रीन को दे देते हैं। सो हमने सभी मेन्यू आइटम्स में स्क्रीन्स को दे दिया है। अब हम ऑन टैब पर पर्टिकुलर स्क्रीन पर नेविगेट कर सकते हैं। तो चलते हैं होम पर और टैप करते हैं। सो हमारा होम स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम सर्च पर टैप करते हैं। सो ये हमें अब सर्च स्क्रीन को शो कर रहा है। अब हम अबाउट पर टैप करते हैं। सो ये हमें अबाउट स्क्रीन शो कर रहा है। अब हम सेटिंग्स को टैप करते हैं। देन ये हमें सेटिंग्स स्क्रीन को शो कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो अभी तक हम ड्रॉवर को लेफ्ट में शो कर रहे थे। यदि हमें इसे राइट में शो करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जस्ट ड्रॉवर की जगह एंड ड्रॉवर के अंदर ड्रॉवर को देना होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये आइकन हमें राइट में शो हो रहा है। ड्रॉवर स्क्रीन कलर की हेल्प से हम ड्रॉवर के अलावा हम रेस्ट ऑफ स्क्रीन को कलर कर सकते हैं। जैसे कि मैं लाइट पर्पल कलर दे देता हूँ, देन ये हमें लाइट पर्पल में यहाँ पर शो होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो अब हम बटन के ऑन टैप पर ड्रॉवर को ओपन करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ग्लोबल की स्कैफोल्ड स्टेट टाइप का स्कैफोल्ड की वेरिएबल बनाते हैं एंड इसमें हम ग्लोबल की स्कैफोल्ड स्टेट टाइप को दे देते हैं। अब हम इस की को स्कैफोल्ड के अंदर दे देते हैं। अब हम चलते हैं बटन के ऑन प्रेस्ट में एंड ड्रॉवर को ओपन करने के लिए हम स्कैफोल्ड की डॉट करंट स्टेट नॉट नल डॉट ओपन ड्रॉवर को कॉल करते हैं। सो हमने ओपन ड्रॉवर का फंक्शन बना लिया है। यदि अब हम बटन को प्रेस करते हैं तो ये हमें ड्रॉवर को शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।